गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। रिवीजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़ हमने कर दिया है। चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन्स आपका शुरू कर दिया गया है। 15-15 मिनट 20-20 मिनट के वीडियोस कम से कम हम आपके यूट्यूब पर डाल रहे हैं ताकि हमारे बच्चों की बहुत अच्छे से दुरुस्त तैयारी हो जाए बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर आपको ये बताया, आपको ये सिखाया एल्डिहाइड और कीटोन्स को अल्कोहल से कैसे बनाया जाता है, जिसमें हमने आपको बताया या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे या कॉपर एट 573 केल्विन का इस्तेमाल करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर, आज की शॉर्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कि एल्कीन से किस प्रकार हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को बना सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जाता है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया जा चुका है भाई, यहां से अगर इस तरफ जाओगे तो ऑक्सीडेशन कराना है और नीचे की तरफ आओगे तो रिडक्शन कराना होता है। तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन से भी अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें दोबारा से ऑक्सीडेशन करना होगा। यहां पर अगर एल्कीन का अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीडेशन जिस मेथड से कराते हैं उसको हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं। ऑक्सीडेशन जिस मेथड से कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओजोनोलाइसिस। देखिए, ओजोन आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे ही उसको हीट करते हैं या हल्का सा इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं या इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो वो डाइऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन में डिसोशिएट हो जाता है। तो ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए हमने हेडिंग डाला ओजोनोलाइसिस। क्लियर है? एल्कीन्स की अगर ओजोनोलाइसिस कर देते हैं तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट क्या होता है। जरा गौर से सुनिएगा। ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट होता है, ओजोन लेना होता है। यहां पर मैं 3 सॉल्वेंट लिखता हूं, उनमें से कोई भी एक सॉल्वेंट आप ले सकते हैं। आप CCl4 ले सकते हैं, आप CH2Cl2 ले सकते हैं, आप यहां पर CHCl3 ले सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी एक सॉल्वेंट लेंगे। तो ओजोनोलाइसिस का सबसे पहले रिएजेंट लर्न करो। ओजोन लेना होता है किसी भी एक सॉल्वेंट के अंदर, CCl4 के अंदर, CH2Cl2 के अंदर या CHCl3 के अंदर। ऑलराइट, ये इसमें पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप हमारा, ध्यान रखिएगा, दूसरे स्टेप में हम जिंक लेते हैं इन H2। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या लेते हैं? सेकंड स्टेप में हम जिंक लेते हैं इन H2। ये हमारा पूरा ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट होता है। प्रोडक्ट लिखना तो चुटकियों का काम है, पहले बस इसमें मेन है कि आप ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट लर्न कर लें अच्छे से। तो एल्कीन से अगर एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो मेथड है ओजोनोलाइसिस, और ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट क्या है? गौर फरमाइए। रिएजेंट है O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। आइए बच्चों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं एल्कीन से ओजोनोलाइसिस करा के कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को बनाया जाता है। प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सपोज आपके पास ये एल्कीन है, सपोज आपके पास ये एल्कीन है। अब आप ओजोनोलाइसिस कराएंगे। ओजोनोलाइसिस में आप रिएजेंट डालेंगे O3 इन CCl4 फॉलोड बाय जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2। देखो बच्चों, रिवीजन लेक्चर्स के अंदर हम बिल्कुल एकदम डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताते हैं। क्लियर है? सीधा आंसर बताते हैं कि आसानी से बिना माइंड पर ज्यादा स्ट्रेस लिए हुए कैसे आप आंसर लिख सकते हैं। जरा ध्यान से समझिए। यहां पर याद रखो, पूरा रोल ओजोन का है। भाई, जिस रिएक्शन का नाम ओजोनोलाइसिस हो उसमें सारा रोल पूरी रिएक्शन के अंदर केवल और केवल ओजोन का है। और ओजोन का मतलब 3 ऑक्सीजन। बस आपको पूरी रिएक्शन में 3 ऑक्सीजन मैनेज करने होते हैं। अब कैसे मैनेज करने हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप एल्कीन के 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे। पहले आपको 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, नोट करिए, 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं।
अब आपने 2 बॉन्ड ब्रेक कर दिए, आपके पास बच गया, ये आपके पास बच गया। आपने 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। ये 3 ऑक्सीजन पूरी रिएक्शन में केवल इन 3 ऑक्सीजन को मैनेज किया जाता है। अब याद रखो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, बस 3 में से 2 ऑक्सीजन तो मैनेज हो गए, बचा थर्ड ऑक्सीजन। तीसरा जो ऑक्सीजन होता है उसको जिंक यहां से ग्रैस्प कर लेता है, -ZnO। तो किस प्रकार आपने 3 ऑक्सीजन को मैनेज किया? एक ऑक्सीजन आपने डबल बॉन्ड तोड़ के इधर दे दिया, एक आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक ऑक्सीजन इधर दे दिया, और जो तीसरा ऑक्सीजन होता है वो जिंक के साथ चला जाता है। यह है पूरी रिएक्शन, और इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लिखना है। और अब आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं, ये तो आपके पास एसिटल्डिहाइड है और ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है। तो कितनी आसानी से आप ओजोनोलिसिस मेथड से किस प्रकार आप बड़े आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं। क्या करना होता है पूरी रिएक्शन में? पूरी रिएक्शन में 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। गौर से सुनिए, केवल 2 बात, 2 बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, और तीसरा ऑक्सीजन जिंक अपने साथ लेके चला जाता है। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास ब्यूटटूइन है, ये मेरे पास ब्यूटटूइन है, और हम कहें भाई इसका ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट लिखिए आप। राइट द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस, राइट द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस। सबसे पहले आप 2 बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा। अब उसी बात को रिपीट करिएगा, 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। एक ऑक्सीजन आप इधर दे दीजिएगा, एक ऑक्सीजन आप इधर दे दीजिएगा, और एक ऑक्सीजन आप इधर दे दीजिएगा। 2 बॉन्ड ब्रेक कर दिए, एक तरफ ये रह गया, एक तरफ ये रह गया। एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन यहां दे दिया, प्लस एक ऑक्सीजन यहां दे दिया, बचा थर्ड ऑक्सीजन। थर्ड ऑक्सीजन यहां से जिंक के साथ बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार बड़े आसानी से आप देखेंगे, इधर आपका एसिटल्डिहाइड बन गया और इधर भी आपका एसिटल्डिहाइड बन गया। बस बन गए एल्डिहाइड्स, यहां से बन गए कीटोन्स आपके यहां से। तो ओजोनोलिसिस में किस प्रकार आपको प्रोडक्ट लिखना है वो बहुत आसान है। केवल और केवल अगर थोड़ा सा मुश्किल है तो ओजोनोलिसिस का रिएजेंट लर्न करना मुश्किल है। O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, भाई जिंक मेटल का रोल क्या है? तो जिंक मेटल का रोल है तीसरे ऑक्सीजन को फटाफट हटाना। जैसे ही यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर आपने उस ऑक्सीजन को नहीं हटाया तो आप लोग जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को अगर फर्दर ऑक्सीजन मिलेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो साथ के साथ आप लिख सकते हैं कि अगर हमने यहां पर जिंक मेटल का इस्तेमाल नहीं किया, तो जिंक मेटल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स आपके बनते हैं उनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एंड यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एज योर प्रोडक्ट। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ओजोनोलिसिस में, सबसे पहला क्वेश्चन ओजोनोलिसिस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन ओजोनोलिसिस। तो आशा करते हैं ओजोनोलिसिस आपके ठीक से समझ में आ गया होगा। 3 ऑक्सीजन का रोल है, 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। थर्ड ऑक्सीजन जो बचता है उसे जिंक फटाफट से रिएक्शन के अंदर से हटा देता है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आपके यहां पर क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है इस तरीके से, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है, और क्वेश्चन है कंप्लीट। कंप्लीट में आपसे ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट पूछा जाता है। आपको ऐसे दे देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और आपसे कहेंगे ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, और आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है। आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है। अब कई बार बच्चा क्या होता है उसमें थोड़ी सी मुश्किल में आ जाता है कि भाई यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है। तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, 2 बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दो, 2 बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर दे 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 दो। तीसरा ऑक्सीजन यहां बच गया, वो जिंक के साथ बाहर हो जाएगा।
तीसरा ऑक्सीजन यहां बच गया, वो जिंक के साथ बाहर हो जाएगा और बस लिख दीजिएगा प्रोडक्ट CH2O प्लस CHO, सिंगल बॉन्ड CHO प्लस CH2O। इस बार आपको 3 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। पहला प्रोडक्ट CH2O, ये CH2O यहां से निकल गया, अब ये CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये रहा CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और तीसरा प्रोडक्ट CH2O यहां से बाहर। इस प्रकार बड़े आसानी से आप ये मुश्किल लेवल के क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। ओजोनोलिसिस में केवल किस बात का ध्यान रखना है, 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। क्या कहा हमने, 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, एक ऑक्सीजन इधर देना है, एक ऑक्सीजन इधर देना है, और तीसरा ऑक्सीजन जिंक के साथ बाहर कर देना है। अब यहां पर एक बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो ज्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन का ओजोनोलिसिस से हिस्सा हुआ करता है। जैसे आपसे आता है कि बताइए भाई, ये हमारे पास कोई एल्कीन है, ये हमारे पास कोई एल्कीन है, और क्वेश्चन आता है इसका ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताओ, ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बताओ। आप चाहो तो कॉपी पेन साथ रखिएगा और कॉपी पेन रख के फटाफट से रिवीजन भी साथ के साथ करते रहो और कोशिश करो साथ के साथ आप प्रोडक्ट लिख दें। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, जिस बच्चे को बॉन्ड लाइन नोटेशन पता होता है, देखो ये कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है, तो सबसे पहले आप इसको कार्बन फॉर्म में बदल लो तो आपको आसानी होगी। यहां पर भी एक कार्बन है, अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, तो इसका मतलब यहां पर जो वैलेंसी पूरी होगी वो 2 हाइड्रोजन से होगी। तो जिस बच्चे ने इस मॉलिक्यूल को ऐसे बना लिया उसका क्वेश्चन हो गया। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या है, 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, एक ऑक्सीजन इधर दे देना है, एक ऑक्सीजन इधर दे देना है। तो ओजोनोलिसिस का यहां पर प्रोडक्ट बच्चों क्या रहेगा, यहां पर प्रोडक्ट ये रहेगा डबल बॉन्ड प्लस CH2O। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से सिंपल वे में ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है? अब मेरे कुछ क्वेश्चन नोट करो। पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों से, ओजोनोलिसिस के अंदर सेकंड स्टेप में वाटर के अंदर जिंक मेटल को डिसॉल्व करके लिया जाता है, या आप ये कह सकते हैं जिंक मेटल को वाटर के अंदर लिया जाता है। मेरा अब यहां से क्वेश्चन है, बताइए हम यहां पर जिंक इन H2O के अलावा और कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं। गौर फरमाइएगा, क्या कहा हमने, बताइएगा हमें कि यहां पर हम जिंक इन वाटर के अलावा क्या कोई और भी रिएजेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम आपसे दूसरा क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, दूसरा केस लगाते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम इसका दूसरा केस आपको बताते हैं। अब बारी है दूसरे टाइप की ओजोनोलिसिस की। अभी तक बच्चों हम O3 इन CCl4 ले रहे थे और यहां पर जिंक इन H2O ले रहे थे। जिंक का क्या रोल था ये आप लोग भली भांति जान गए, भली भांति से आप पहचान गए। अब मैं क्या करता हूं, ओजोनोलिसिस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। अब ये लेक्चर उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो नीट और जेईई एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। मतलब गौर फरमाइएगा, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, यहां पर मैं KMnO4 ले लेता हूं इन एसिडिक मीडियम। तो कॉम्पिटिटिव लेवल में कई बार आप लोगों से यह पूछा जाता है CH3CH डबल बॉन्ड दैट इज CH2, और यहां पर इस बार आपको दे देंगे O3 इन CH2Cl2। क्लियर है? और यहां पर जिंक इन H2O की बजाय आपको दे देंगे KMnO4 इन H पॉजिटिव। इस प्रकार आपको दे देंगे। देखो बच्चों, गौर फरमाइए, ओजोनोलिसिस 2 तरह की होती है। अगर हम जिंक इन वाटर लेते हैं तो याद रखिएगा उसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहा जाता है, और अगर हम KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं तो इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के नाम से पहचाना जाता है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, और साथ के साथ नोट करिएगा माइनर सा डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर आप यहां पर जिंक इन H2O नहीं लेते हैं और आप KMnO4 इन एसिडिक मीडियम लेते हैं, सबसे पहले तो एज इट इज प्रोडक्ट लिख दीजिए जैसे आपको बताया हुआ है। 2 बॉन्ड तोड़ दीजिए। 2 बॉन्ड तोड़ने के बाद CH3 और ये CH
और ये ऐसे हमने बताया हुआ है, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये होता था जब हम जिंक इन H2O लेते थे। अगर आप KMnO4 पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसमें केवल इतना सा डिफरेंस आएगा कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा KMnO4 उसे फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो बस इतना सा डिफरेंस आएगा इस वाली ओजोनोलिसिस में कि एल्डिहाइड और कीटोन पे रिएक्शन नहीं रुकेगी। ओजोनोलिसिस से पहले एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा और एल्डिहाइड और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो यहां पर मिलेगा CH3COH और ये मिलेगा HCOOH। तो ये रोल यहां पर KMnO4 का रहेगा। KMnO4 क्या करेगा, मैं रिपीट कर देता हूं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स आपके बनेंगे उनको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। आशा करता हूं पूरी ओजोनोलिसिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओजोनोलिसिस मतलब दो तरह की, अगर जिंक की प्रेजेंस में कराते हैं तो रिडक्टिव और अगर KMnO4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ऑक्सीडेटिव। अब चलो हम होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, नोट करिएगा। होमवर्क के लिए आपके पास क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस हैं ये वाले। राइट द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस, राइट द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। मेरे प्यारे बच्चों को ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट लिखने हैं। नंबर 1 आपको ओजोनोलिसिस करना है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 एंड दिस इज CH3। सबसे पहला ये रिएजेंट है जिसकी ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट आपको करना है। दूसरा आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट आपको लिखना है। थर्ड हम दे देते हैं आपको इसकी ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट आपको लिखना है और फोर्थ हम दे देते हैं बेंजीन की ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट आपको लिखना है। राइट, तो इस प्रकार यहां से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कॉपर की मदद से, और हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाना है, ओजोनोलिसिस की मदद से। ओजोनोलिसिस दो तरह की, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। आशा करते हैं हम चले तो थे रिवीजन कराने के लिए, लेकिन रिवीजन के माध्यम से लगभग हमने आपको CBSE का भी पूरा पढ़ा दिया और कॉम्पिटिटिव लेवल का भी ऑर्गेनिक में इन छोटे छोटे वीडियोस में सारा करा दिया। बने रहिए, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और जो एक्सरसाइज हम देते हैं उस एक्सरसाइज के जैसे आज हमने क्वेश्चन दिए हैं इन्हें साथ के साथ कवर अप करते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है और मान लो बच्चे ने मुझसे रेगुलर कोर्स भी नहीं पढ़ा है, जो नए बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे लेक्चर को वॉच कर रहे हैं, यदि बेटे आपको कोई डाउट आता है, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें डाउट प्लेस कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन डाउट को इमीडिएटली सॉल्व करके आप तक पहुंचाया जाए। और हमारा रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर है 7906918623। बहुत बहुत धन्यवाद।